Our morning body weight is, I'll tell you what it is, मुझे भी नहीं पता, 63. He was 65, लेकिन 5 दिन के लिए I fell sick and जब मैं बीमार हो गया I didn't feel like eating much. जिम भी ज़्यादा नहीं गया. Like I tried पहले दिन पे थोड़ा सा खाऊं, but then it just took over me. And पता नहीं, when I'm sick I'm just like sort of guilt free fucking around. But अभी हमने आधा kg वापस ले लिया and everything is on point right now. 3 दिन से we are going consistently. By the way, we have touched 1600 on chess.com. एंड मैंने, आई डोंट नो इफ यू गाइस रिमेंबर, बट मैंने 21 अप्रैल का गोल रखा था अराउंड 2 months अगो, एंड तब मेरे को बहुत डिस्टेंट लग रहा था 1600, बट लास्ट 17 गेम्स में से आई हैव जस्ट 115 ऑफ देम. तो मेरा अभी काफ़ी अच्छा स्ट्रीक चालू है. आई गॉट प्रीटी लकी ऑल्सो ऑनेस्टली. लाइक एक मेडन 3 आई हैड जो मैंने गलत चेक दे दिया एंड फिर वो विनिंग एडवांटेज उनके पास चला गया. बट देन समहाउ आई जस्ट गॉट इट. कांट बिलीव आई मिस दिस, बट आई प्लेड दिस एंड देन ही टुक माई बिशप, मेड इन 3 फ्रॉम हियर एंड मैंने ये मिस कर दिया. इमेजिन. आई डोंट नो इफ यू गाइस डू पजल्स, ये शायद एक 1000 रेटेड पजल रहेगा. बट या जस्ट फाइंड द मेट हियर. लेट मी नो इफ यू गाइस सी इट. ओके, सो हम लोग जिम आ गए हैं एंड आज हम लोग आर्म्स करेंगे. लास्ट टाइम आई डिड आर्म्स वाज जब मेरा चेस्ट, बैक, आर्म, शोल्डर, और एक्चुअली तब भी आर्म्स डायरेक्टली नहीं होता था बिकॉज देयर वाज शोल्डर्स ऑल्सो. सो आई एम प्रीटी हाइट फॉर दिस. अराउंड 40-45 मिनट्स का वर्कआउट रहेगा. आई एम प्लानिंग टू डू टोटल 6 सेट्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. एंड हम स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप्स के साथ. गोना डू रोप पुश डाउन्स. ऑल्दो मेरा मन कर रहा है टू इवन डू द बार पुश डाउन्स, बट अभी वो उस पर रोप लगा हुआ है, तो लेट्स जस्ट डू रोप. तो अभी हम एक 4 डे स्प्लिट फॉलो करने वाले हैं. साकेत ने मुझे सजेस्ट किया. द ओनली इशू विद दिस इज़ कि मुझे 7 डेज अ वीक जाना पड़ेगा, विच आई डोंट माइंड लाइक ट्राइंग एटलीस्ट. वर्स्ट केस मैं 6 डेज अ वीक जाऊँगा. इट्स स्टिल फाइन. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. बट बेसिकली 4 डे स्प्लिट में इट्स गोना बी चेस्ट, शोल्डर्स, बैक. कल मैंने बैक किया था. सो चेस्ट, शोल्डर्स, बैक, आर्म्स एंड देन लेग्स. एंड व्हाट आई लव अबाउट दिस इज़ कि आर्म्स के लिए एक पूरा सेपरेट डे है. पहले भी मेरा जो पिछला स्प्लिट होता था, एज आई मैंशनड, उसके साथ शोल्डर्स होता था, बट आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड अ प्योर आर्म डे इन अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड अभी मैंने पहला सेट किया. लाइक इट फील्स डैम डिफरेंट कि बिना चेस्ट वेस्ट शोल्डर्स करे यू आर डायरेक्टली लाइक स्टार्टिंग टू फिटिक योर ट्राइसेप्स. लाइक ये सब पुश डाउन और ये सारे मूवमेंट्स में भी यू कैन गो हैवियर एंड इट फील्स मच बेटर. क्योंकि ऑन यूजुअल डेज, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन अ पुश डे, चेस्ट एंड शोल्डर्स करने के बाद बाय द टाइम आई गेट टू ट्राइसेप्स वो थोड़ा सा ऑलरेडी फटीग होता है. एंड ऑल्दो इट्स नॉट सच अ बिग डील, इतना मज़ा नहीं आता. लाइक वो आर्म डे का मज़ा अलग रहता है. ओके, सेट नंबर 2, सेम वेट. रिड्यूस करना पड़ेगा.
ओके, तीसरे सेट के लिए हमने सिंगल आर्म पुश डाउन्स किया। अभी पर्सनली मुझे सिंगल आर्म पुश डाउन्स आजकल थोड़े से बेटर लग रहे हैं, मेनली बिकॉज ऑफ वन रीज़न, क्योंकि अगर रोप है, नॉट इवन अ रोप, अगर बार है फॉर एग्जांपल, व्हेन यू गो डाउन, वो बॉडी की वजह से तुम फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं कर पाते ट्रूली, पूरा एल्बो एक्सटेंशन हो जाएगा। बट जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप का, उसका एक और फंक्शन रहता है, विच इज़, मुझे उसका साइंटिफिक टर्म नहीं पता, बट बेसिकली टेकिंग योर होल आर्म बिहाइंड योर बॉडी, एंड वो सिंगल आर्म पुश डाउन से पॉसिबल होता है, बिकॉज एक बार तुमने कंप्लीट एल्बो एक्सटेंशन कर लिया, यू कैन एक्सटेंड द रेप सॉर्ट ऑफ बाय टेकिंग योर आर्म बिहाइंड योर बॉडी। और तुम लोग अगर ये ट्राई करोगे, यू विल नोटिस कि तुम्हारे लॉन्ग हेड में और ज़्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, ऑलमोस्ट टू द पॉइंट वेयर तुम शायद उसको सह ना पाओ, बट दैट मेक्स द सेट वे मोर एन्जॉयबल। तुम लोग एक तो इसके साथ कर सकते हो, लाइक विद अ प्रोनेटेड ग्रिप, और एक रोप के साथ भी कर सकते हो, लाइक समथिंग लाइक दिस। अगर छोटा रोप है तो दैट वुड प्रॉब्ली बी बेटर, और अगर कोई अटैचमेंट नहीं यूज़ करना, इवन दैट्स पॉसिबल, लाइक फ्रॉम हियर। बट या, ओवरऑल गिव सिंगल आर्म द ट्राई। Barbell curls after ages. I have no idea कि मेरे लिए कितना वेट कंफर्टेबल होगा इससे, बट लेट्स स्टार्ट। इफ़ यू फील लाइक तुम्हारा सेट हो गया, यू कैन ट्राई चीटिंग ऑन द लास्ट 1 or 2 reps, इट्स ओके, बट मेक श्योर कि नेगेटिव पे चीट नहीं कर रहे हो। दैट्स इट। ओके, सेट नंबर 2, अपेरेंटली हमारा पिछला सेट 60 सेकंड्स का था, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस द वेट, ऑल्दो आई डोंट नो, मे बी बिकॉज बहुत टाइम हो गया सिंस आई हैव डन बारबेल कर्ल्स, माई रिस्ट इज सॉर्ट ऑफ अनकम्फर्टेबल, बट इट्स ओके। ओके, तीसरे सेट के लिए आई एम जस्ट गोइंग टू डू डंबल्स, ऑल्दो मैं काफ़ी एंजॉय कर रहा था बारबेल्स को। आई थिंक मुझे 2-3 वर्कआउट्स लगेंगे टू गेट यूज्ड टू इट, बिकॉज इट्स बीन अ व्हाइल, एंड मेरे दोनों रिस्ट में बहुत दर्द हो रहा है।
सिंगल आर्म कर्ल्स आर टू गुड. आई फील लाइक आर्म्स में ओवरऑल जो सिंगल आर्म में ही मज़ा आता है ज़्यादा. ऑल्दो बारबेल एंड एवरीथिंग, बार पुश डाउन, एवरीथिंग हैज़ इट्स प्लेस, बट व्हेनेवर आई मेक दैट स्विच लाइक बैक टू सिंगल आर्म, मुझे हमेशा मज़ा आता है. इट्स समथिंग अबाउट द फोकस कि एक टाइम पे एक ही आर्म के बारे में सोच रहे हो. यू नो, आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ इट हेल्प्स, बट इट डज़. बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की एक एक मूवमेंट कर लिया है. अभी हम लोग एक्सटेंशंस पे जा रहे हैं, रोप एक्सटेंशंस, नॉट इवन रोप, सॉरी, केबल एक्सटेंशंस ओवरहेड. एंड तुम लोग ये रोप के साथ कर सकते हो इफ़ यू वांट, इफ़ यू हैव दैट सिंगल रोप और इवन अ नॉर्मल रोप, बट मैं ये बिना अटैचमेंट के कर रहा हूँ. एंड जस्ट बी श्योर कि यू डोंट नीड टू यूज़ अ लॉट ऑफ वेट है. लाइक मैंने अभी 6 पे डाला है, बट आई माइट इवन रिड्यूस इट मोर, तो पता नहीं और कम नहीं करूँगा. बट या एंड अगर तुमको कोई मूवमेंट एल्बोज में थोड़ा डिस्कम्फर्ट देता है, इसके पहले इफ़ यू जस्ट डू 1 or 2 सेट्स ऑफ वेरी लाइट पुश डाउन्स, दैट शुड हेल्प. वो तुम्हारे एल्बोज को थोड़ा वार्म अप कर देगा. लेट्स गो. इस मूवमेंट का जो प्रायोरिटी है, इट इज़ टू स्ट्रेच आउट द लॉन्ग हेड ऑफ द मसल. तो मेक श्योर कि जब तुम लोग अपना नेगेटिव कर रहे हो, यू कम्प्लीटली फील द स्ट्रेच, और उस पॉइंट पे सॉर्ट ऑफ मेक द एक्सरसाइज मोर पेनफुल, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन. लाइक वो स्ट्रेच पोजीशन पे यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना कर रहे हो. हाँ, लाइक इस पोजीशन पे 1 सेकंड के लिए होल्ड करो, देन गो अप.
ओके, क्रेजी वर्कआउट सो फार, बहुत मज़ा आ रहा है. नाउ आई नो व्हाई आर्म डेज फील सो गुड. अभी हमारे ट्राइसेप्स के 2 मूवमेंट हो गए, बाइसेप्स का 1 हुआ है. नाउ दिस इज़ द सेकंड वन. एंड बाय द वे यू गाइस कैन डू एनीथिंग. लाइक अगर तुम लोग को बाइसेप्स के दोनों मूवमेंट पहले ख़त्म करने हैं, देन यू वांट टू गो टू ट्राइसेप्स, यू गाइस कैन डू दैट ऑल्सो. पर्सनली आई फील कि ऐसा मेरे दिमाग में एम्बेडेड है पहले से कि एक मूवमेंट बाइसेप्स का कर लिया तो फिर थोड़ा सा उसको मिनी रिकवरी टाइम देना होता है बिफोर द सेकंड वन, ताकि सेकंड मूवमेंट में मैं अच्छे से आई एम एबल टू गिव इट माई ऑल. बट एनीवेज, नाउ वी आर गोना डू प्रीचर एंड या 3 सेट्स ऑफ दिस. टोटली फॉरगॉट कि मैं कितना वेट करता था इस पर. हम लोग गोना ट्राई. नहीं, दिस इज टू लाइट. बट प्रीचर पे आई गिव यू अ स्मॉल टिप. जस्ट ट्राई टू, बस तुम ये सोचो कि विद दीज 2 फिंगर्स तुम लोग थोड़ा ज़्यादा इसको टाइट ग्रिप कर रहे हो. लाइक जब मैं इसको ये दोनों फिंगर्स से थोड़ा टाइटली ग्रिप करता हूँ, सॉर्ट ऑफ गिव्स यू एन इल्यूजन कि डंबल्स के साथ जब तुम रिस्ट को ऐसे सुपरनेट करते हो, काइंड ऑफ मिमिक्स दैट. सो हेल्प्स अ लिटिल बिट. इतना चीट भी मत करना. फक, मैं पहली बार यहाँ से जा रहा. ये फायर एग्जिट तो नहीं है ना? नॉर्मल स्टेयर्स ही है ना? ओके, एनीवेज गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है. होप यू गाइस एंजॉयड. आई तो एंजॉयड अ लॉट डूइंग द साम डे. आई थिंक ये स्प्लिट मैं थोड़े टाइम के लिए रखूँगा. लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड या होप यू गाइस एंजॉयड. वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, नहीं पसंद आया डिसलाइक करो. सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना. एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम.